तो सोलो लेवलिंग के पूरे यूनिवर्स के अंदर मोनार्क, रूलर्स और हंटर्स के अलावा अगर कोई पावरफुल बींग्स हैं तो वो बींग्स हैं शैडो आर्मी के शैडो वॉरियर्स। ये शैडो वॉरियर्स बेसिकली ऐसे अनडेड बींग्स हैं जो कि शैडो आर्मी का हिस्सा बनकर शैडो मोनार्क को सर्व करते हैं। और इन सभी शैडो वॉरियर्स का जो शैडो मोनार्क होता है उसके लिए इनकी लॉयल्टी इतनी ज्यादा होती है कि ये उसके कहने पर लिटरली कुछ भी कर सकते हैं। और अगर प्रेजेंट टाइम की बात करें तो इस टाइम पर सोलो लेवलिंग की दुनिया में जो शैडो मोनार्क है वो है संग जिनवू, एंड इसीलिए ही संग जिनवू के सारे शैडो वॉरियर्स उसके आगे अपना सर झुकाते हैं। लेकिन दोस्तों असल बात तो ये है कि संग जिनवू की शैडो आर्मी के अंदर 10, 20 या 100, 200 नहीं बल्कि पूरे 1 करोड़ शैडो वॉरियर्स हैं, यानी कि टोटल 10 मिलियन। और ये सब के सब एक दूसरे पर भारी हैं। लेकिन दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं इन सभी 10 मिलियन शैडो वॉरियर्स में से टॉप 10 सबसे पावरफुल वॉरियर्स के बारे में। और इसीलिए दोस्तों आज आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना ताकि आपको भी ये पता चल सके कि संग जिनवू की आर्मी में टॉप 10 सबसे पावरफुल शैडो वॉरियर्स कौन कौन से हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना और आप लिस्ट में से बताए गए कितने वॉरियर्स को जानते हैं आप उसका नाम भी कमेंट्स में जरूर लिखना। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। सो चलिए अब हम बिना किसी देरी के आज की इस कमाल की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों शैडो आर्मी के टॉप 10 सबसे पावरफुल वॉरियर्स को जानने से पहले हमें कुछ बातों को जानना बहुत जरूरी है, जैसे कि ये शैडो आर्मी के वॉरियर्स कौन है, इनकी पावर्स क्या है और आखिरकार इनका पर्पस क्या होता है। सो बेसिकली इन सब की शुरुआत होती है शैडो मोनार्क से। और ये शैडो मोनार्क सोलो लेवलिंग की दुनिया के अंदर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसके पास किसी भी मरे हुए बींग की सोल को एक्सट्रैक्ट करके उसे अपना गुलाम बनाने की पावर्स है। और ये मरे हुए बींग्स कोई भी हो सकते हैं, जैसे कि ह्यूमंस, एनिमल्स या फिर कोई और क्रीचर्स। और जब शैडो मोनार्क इनकी डेड बॉडी से इनकी सोल को एक्सट्रैक्ट करता है तब वो बींग एक नया फॉर्म ले लेते हैं, जिसके बाद उन्हें कहा जाता है शैडो वॉरियर्स। इसके साथ ही शैडो आर्मी के अंदर इन सभी शैडो वॉरियर्स को टोटल 8 ग्रेड्स में बांटा गया है और ये सारे ग्रेड्स इनकी पावर्स के हिसाब से हैं। एंड ये सारे ग्रेड्स हैं शैडो, इलाइट नाइट, जनरल, कमांडर्स, मार्शल और आखिर में ग्रैंड मार्शल। और इन सारी ग्रेड्स के अकॉर्डिंग जो शैडो वॉरियर सबसे कमजोर होगा उसकी ग्रेड शैडो की होगी, देन उनसे पावरफुल वॉरियर्स की ग्रेड इलाइट होगी, उनसे पावरफुल नाइट होंगे और इसी तरह से आखिर में सबसे पावरफुल होंगे ग्रैंड मार्शल। और दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो ग्रैंड मार्शल की रैंक है इस रैंक का पूरी शैडो आर्मी के अंदर सिर्फ एक ही वॉरियर है, लेकिन वो वॉरियर कौन है उसके बारे में जानने के लिए आप इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना। सो फिर चलिए अब जल्दी से रैंकिंग स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 टैंक। तो टैंक एक अल्फा आइस बियर की शैडो है जो कि मानवा में सबसे पहले सामने आया था चैप्टर नंबर 100 के अंदर। टैंक को शैडो आर्मी के सबसे पावरफुल वॉरियर्स में से एक माना जाता है। एंड अगर बात करें इसके शैडो वॉरियर बनने की तो ये टैंक जिनवू को मिलता है रेड गेट इंसिडेंट के दौरान। एंड इस पूरे इंसिडेंट के अंदर हम ये देखते हैं कि संग जिनवू एक बड़े से बियर ग्रुप से फाइट करता है और उसी बड़े से बियर ग्रुप का जो लीडर होता है वो टैंक ही होता है। इसलिए जब जिनवू उसकी पावर्स देखता है तब वो उससे इंप्रेस हो जाता है, जिस वजह से वो उसकी सोल को एक्सट्रैक्ट करके उसे अपनी आर्मी का एक शैडो वॉरियर बना लेता है। एंड देन वो उसके बाद जाकर उसे नाम देता है टैंक। टैंक की बात की जाए तो टैंक बेसिकली एक जाइंट आइस पोलर बियर है जो कि दिखने में काफी ज्यादा बड़ा और खतरनाक है। और एज ऑफ कोर्स ऐसा इसीलिए क्योंकि टैंक एक बीस्ट है। और अब क्योंकि टैंक एक बीस्ट है इसलिए इसके अटैक्स भी बहुत ही पावरफुल है एंड ये अपने एनिमीज को काफी ज्यादा डैमेज करता है। टैंक की पावर्स की बात की जाए तो टैंक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ काफी ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। बाकी इन सब के साथ ही अगर टैंक के शैडो रैंक की बात की जाए तो जिस टाइम पर टैंक शैडो आर्मी का हिस्सा बनता है उस टाइम पर उसकी रैंक इलाइट की होती है जो कि ग्रेड के हिसाब से सेकंड लोएस्ट रैंक है। लेकिन अपनी पावर्स को इंप्रूव करके ये आगे चल के एक नाइट बन जाता है और इसीलिए नाइट रैंक के साथ ही ये टैंक ए रैंक के हंटर्स को बड़े आराम से बराबरी की टक्कर दे सकता है। नंबर 9 काइजल। तो काइजल एक एक्सट्रीमली पावरफुल ड्रैगन है जो कि काम में आता है शैडो मोनार्क को यहाँ से वहां ले जाने में। अब बेसिकली देखा जाए तो काइजल बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, लेकिन मानवा के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम ये संग जिनवू का ड्राइवर ही दिखाया गया है क्योंकि संग जिनवू को जहाँ पर भी जाना होता है वो वहाँ पर काइजल पर बैठ कर ही जाता है। हालांकि अगर काइजल की पावर्स की बात की जाए तो काइजल फ्लाई कर सकता है, अपने सुपर स्पीड की हेल्प से बहुत तेजी से मूव कर सकता है और अगर काइजल पर कोई अटैक हो तो वो बड़े आराम से उससे बच भी सकता है। हालांकि इनके अलावा काइजल के पास फाइटिंग की कोई स्किल्स नहीं है और न ही मानवा के अंदर काइजल को कभी लड़ने की जरूरत पड़ी है। बाकी अगर काइजल के फर्स्ट अपीयरेंस की बात करें तो ये मानवा में चैप्टर नंबर 88 में दिखता है। और रही बात काइजल के रैंक की तो काइजल भी टैंक की तरह एक नाइट ग्रेड का शैडो है जो कि ए रैंक के हंटर से बड़े आराम से फाइट कर सकता है। नंबर 8 जीमा। तो जीमा मानवा के अंदर सबसे पहले सामने आता चैप्टर नंबर 122 के अंदर। और अगर बात करें इसके शैडो आर्मी में शामिल होने की तो ये संग जिनवू से तब टकराता है जब संग जिनवू एक ए रैंक के गेट को क्लियर कर रहा होता है, क्योंकि उस पूरे ए रैंक के गेट को क्लियर करने के बाद उसकी मुलाकात होती है नागा से। और ये नागा एक स्नेक और एक ह्यूमन का हाइब्रिड होता है जो कि जब जिनवू से फाइट करता है तब वो फाइट में जिनवू को बराबरी की टक्कर देता है। बट इवेंचुअली जिनवू नागा को हरा देता है एंड फिर उसे हराने के बाद वो उसे अपनी शैडो आर्मी के अंदर एक पावरफुल शैडो वॉरियर की जगह देता है। नागा जब जिनवू
का शैडो वॉरियर बनता है तब उसकी रैंक एक लाइट नाइट की होती है, जो कि शैडो आर्मी की रैंक ग्रेड्स में काफी ऊपर की रैंक है। और अगर हंटर से कंपेयर किया जाए तो ये रैंक एस रैंक के हंटर्स की बराबरी करती है। और इसलिए ये नागा जो कि शैडो वॉरियर बनने के बाद जीमा कहलाता है, वो सोलो लेवलिंग के अंदर एस रैंक के हंटर्स को बड़े आराम से संभाल सकता है। बाकी बात करें जीमा की पावर्स की, तो जीमा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उसकी पूरी बॉडी और स्किन बहुत ज्यादा हार्ड है, जिस वजह से वो बहुत ज्यादा ड्यूरेबल है। और साथ ही साथ जीमा जरूरत पड़ने पर अपनी हाइट को बड़ा भी कर सकता है, और जीमा की हाइट बढ़ने के साथ ही उसकी पावर्स भी बढ़ती है। नंबर 7 आयरन। तो ये आयरन एक शैडो वॉरियर बनने से पहले कोरिया कंट्री का एक पावरफुल ए रैंक हंटर हुआ करता था, जिसका नाम था किमचुल। और अगर बात करें इस किमचुल के संग जिनवू से मिलने की, तो इसकी और जिनवू की मुलाकात रेड गेट आर्क के अंदर होती है। और इसी वाले आर्क के अंदर हमें पता लगता है कि ये किमचुल जिनवू से बहुत ज्यादा नफरत करता है। साथ ही साथ ये किमचुल बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग भी होता है, एंड इसीलिए जब ये जिनवू से फाइट करता है तब इसकी स्ट्रेंथ को देखकर जिनवू भी इससे काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है। और इसीलिए जब जिनवू इसे फाइट में हराकर इसे मार देता है, तब उसके बाद ही जिनवू किमचुल की शैडो को एक्सट्रैक्ट करके उसे अपना शैडो वॉरियर बना लेता है। एंड उसकी सुपर स्ट्रेंथ को देखते हुए वो उसे नाम देता है आयरन। बाकी बात करें आयरन के रैंक की, तो शैडो आर्मी के अंदर आयरन की रैंक एक इलाइट नाइट की है। और अगर हम आयरन की पावर्स देखें तो ये सुपर स्ट्रॉन्ग है, इसे नुकसान पहुंचाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। एंड अगर इसे कभी नुकसान हो भी जाए तो ये अपने आप को बहुत ही तेजी से रीजनरेट कर सकता है। बाकी इन सबके साथ ही आयरन जब तक ह्यूमन रहता है तब तक तो ये जिनवू से बहुत नफरत करता है, लेकिन एक बार जिनवू की शैडो आर्मी का शैडो वॉरियर बनने के बाद ये जिनवू के लिए बहुत ज्यादा लेवल हो जाता है। नंबर 6 ग्रीड। तो बिल्कुल आयरन की तरह ये ग्रीड भी एक शैडो वॉरियर बनने से पहले एक पावरफुल एस रैंक का हंटर था, जिसका नाम था होंग डोंग सो। और बिल्कुल किमचुल की तरह ये होंग डोंग सो भी जिनवू से बहुत ज्यादा हेट करता था। और जिनवू से हेट करने का इसका रीजन ये था कि इसको ऐसा लगता था कि इसके भाई को जिनवू ने मारा है। हालांकि इसका ये डाउट गलत होता है, क्योंकि जिनवू ने इसके भाई को नहीं मारा होता। लेकिन अब क्योंकि होंग डोंग सो को जिनवू पर ही शक होता है, इसीलिए वो जिनवू से फाइट करता है और फाइट में जिनवू को जान से मारने की कोशिश करता है। लेकिन फाइट के अंदर ही उसे पता लगता है कि जिनवू की पावर्स उसकी पावर्स के मुकाबले बहुत ज्यादा है, और इसीलिए इस बात को जानते ही वो फाइट छोड़कर वहां से भागने की कोशिश करता है। लेकिन उसके भागने से पहले जिनवू उसे जान से मार देता है, एंड फिर वो उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट करके उसे अपना शैडो वॉरियर बनाता है, और फिर वो उसे नाम देता है ग्रीड। बाकी ग्रीड की रैंक की बात की जाए तो ग्रीड एक जनरल ग्रेड का शैडो है, जो कि एनहांस स्ट्रेंथ, एनहांस ड्यूरेबिलिटी, कन्वर्जेशन, रीजनरेशन और ऐसी कई सारी पावर्स को होल्ड करता है। नंबर 5 टस्क। तो ये टस्क बिना किसी डाउट के जिनवू की शैडो आर्मी का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल शैडो वॉरियर है। और अगर बात करें इसके फर्स्ट अपीयरेंस की, तो ये मानवा के अंदर सबसे पहले सामने आया था चैप्टर नंबर 75 में। असल में ये टस्क एक शैडो वॉरियर बनने से पहले हंटर गिल्ड डंजन के हाई ऑक्स का एक बॉस लीडर था, जिसका नाम था कारगलगान। और ये कारगलगान इतना ज्यादा पावरफुल था कि जब जिनवू से इसकी फाइट हुई थी, तो तब जिनवू को भी इस बात का एहसास हो गया था कि उसके सामने वाला अपोनेंट बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। और सिर्फ ये नहीं, बल्कि जब जिनवू ने इसे फाइट की थी तब उसने जिनवू की भी हालत बहुत ज्यादा खराब कर दी थी। और इसीलिए जब जिनवू ने फाइट करके इसे हराया और इसे जान से मार दिया, तब उसके बाद जिनवू ने शैडो एक्सट्रैक्शन का यूज करके इसकी शैडो को एक वॉरियर बना दिया, और इस शैडो वॉरियर को शामिल कर लिया अपनी शैडो आर्मी के अंदर। एंड फिर जाकर जिनवू ने इसे नाम दिया टस्क। हालांकि एक बार शैडो आर्मी का मेंबर बनने के बाद ही ये टस्क बहुत ज्यादा लॉयल हो गया, और फिर उसने जिनवू को कभी धोखा नहीं दिया। अगर इस टस्क के नेचर की बात की जाए तो शैडो वॉरियर बनने के बाद ये काफी ज्यादा शांत और शाई हो गया था, यहाँ तक कि ये कभी ज्यादा बोला भी नहीं करता था। लेकिन इसने जितनी बार भी फाइट की है, उतनी बार फाइट के अंदर इसने अच्छे अच्छे बंदों को पानी पिला दिया है। और इसीलिए सोलो लेवलिंग की मानवा में टस्क की पॉपुलैरिटी काफी ज्यादा है। बाकी टस्क के रैंक की बात की जाए तो इसकी रैंक की शुरुआत एक इलाइट नाइट से हुई थी, लेकिन इसने अपनी रैंक को बढ़ा बढ़ाकर अपने आप को एक जनरल बना लिया। बाकी इसके साथ इसकी पावर्स की बात की जाए तो टस्क के पास कई सारी कमाल की मैजिकल पावर्स है, जैसे कि वो ग्रेविटी मैजिक कर सकता है, वो स्पेल कास्टिंग कर सकता है, अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए एक सिक्योरिटी शील्ड क्रिएट कर सकता है, वो साइज मैनिपुलेशन कर सकता है, फायर मैनिपुलेशन कर सकता है, नुकसान होने पर खुद को रीजनरेट कर सकता है, किसी दूसरे को कर्स कर सकता है, अपने सामने वाले की पावर्स अब्सॉर्ब कर सकता है, और अगर चाहे तो अपनी मर्जी से किसी को अपनी पावर्स दे भी सकता है। नंबर 4 इग्रेस। तो ये इग्रेस शैडो आर्मी का एक सुपर स्ट्रॉन्ग शैडो वॉरियर है, जो कि मानवा के अंदर जाना जाता है ब्लड रेड कमांडर इग्रेस के नाम से। मानवा में इसका फर्स्ट अपीयरेंस हुआ था चैप्टर नंबर 45 के अंदर। बाकी बात करें इग्रेस की रैंक के बारे में, तो शैडो आर्मी के अंदर इग्रेस की रैंक एक कमांडर की है, यानी कि इग्रेस शैडो आर्मी के अंदर टॉप 3rd रैंक को होल्ड करता है। बाकी इसके साथ ही इग्रेस को शैडो आर्मी का पहला कमांडर भी कहा जाता है, क्योंकि इग्रेस ही वो वॉरियर है जो कि शैडो आर्मी के अंदर सबसे पहले कमांडर बनता है। और ये शैडो आर्मी के अंदर तब से है जब एशबॉर्न शैडो मोनार्क हुआ करता था, और इसीलिए इग्रेस जिनवू से पहले एशबॉर्न को भी सर्व कर चुका है। मानवा के अंदर जब जिनवू पहली बार इग्रेस से मिलता है, तब उनके बीच जो फाइट होती है वो फाइट मानवा के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर है। और सिर्फ मानवा ही नहीं, बल्कि अगर एनीमे की बात की जाए तो इस फाइट को हम एनीमे के एपिसोड 12 में दिखाया गया था। और एनीमे की ये वाली फाइट इतनी ज्यादा कमाल की थी कि इसने सारे फैंस के होश उड़ा कर रख दिए थे। अगर हम इग्रेस के पास्ट लाइफ की बात करें तो जिस टाइम पर इग्रेस एशबॉर्न को सर्व किया करता था, तब उस टाइम पर वो एशबॉर्न के लिए बहुत ज्यादा लॉयल था। लेकिन जब एशबॉर्न ने जिनवू को नया शैडो मोनार्क चुनने का फैसला किया, तब उसने जिनवू की काबिलियत को देखने के लिए उसके पास इग्रेस को भेजा था, ताकि इग्रेस से फाइट करके
करके जिन्वो अपनी काबिलियत दिखा सके और साथ ही साथ एशबॉर्न भी इस बात को जान सके कि जिन्वो सही में शैडो मोनार्क बनने के लायक है या फिर नहीं। और इसीलिए जब इग्रिस और जिन्वो की फाइट हुई तो उस फाइट के अंदर जिन्वो ने इग्रिस को हरा दिया और एशबॉर्न के सामने अपने आप को शैडो मोनार्क के लिए वर्दी भी साबित कर दिया। लेकिन इग्रिस को हराने के साथ ही जिन्वो ने उस पर शैडो एक्सट्रैक्शन को यूज किया और इग्रिस को अपने लिए लॉयल बना लिया। बाकी अगर इग्रिस की पावर्स की बात की जाए तो इग्रिस बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एंड उसकी बॉडी भी बहुत ही ज्यादा टफ और ड्यूरेबल है। मानवा के अंदर इग्रिस इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो अकेले फ्रोस्ट जायंट को काफी लंबे टाइम तक होल्ड कर चुका है। बाकी स्ट्रेंथफुल होने के साथ ही इग्रिस एक बहुत ही स्किलफुल स्वॉर्ड्समैन भी है और इग्रिस की तलवारबाजी की कला इतनी कमाल की है कि उसकी तलवारबाजी में कोई उसे चुनौती भी नहीं दे सकता है। उसे हराना तो बहुत दूर की बात है। बाकी इनके साथ ही इग्रिस बहुत ज्यादा फास्ट है, वो बहुत ज्यादा एजाइल है, उसके रिफ्लेक्सेस बहुत ही फास्ट है एंड इन सबके साथ साथ वो टेलीकिनेसिस भी यूज कर सकता है। नंबर 3 बेरू। तो बिल्कुल इग्रिस की तरह बेरू भी शैडो आर्मी के अंदर एक मार्शल है और ये मानवा के अंदर सबसे पहले सामने आता चैप्टर नंबर 105 के अंदर। बेरू के पास्ट लाइफ की बात करें तो बेरू सबसे पहले दिखा था जेजू आइलैंड आर्क के अंदर और ये पहले एंट किंग के नाम से जाना जाता था और एंट किंग को सिर्फ और सिर्फ फाइट करना पसंद था एंड सिर्फ यही नहीं बल्कि उसने अपनी लाइफ में बहुत सारे हंटर्स को मारा था। यहाँ तक कि जो एस रैंक के हंटर्स थे उन्हें भी एंट किंग बड़े आराम से खत्म कर देता था। लेकिन जब इस एंट किंग की फाइट जिन्वो से हुई तब उस टाइम पर जिन्वो ने इसे फाइट में हरा दिया और इसके ऊपर शैडो एक्सट्रैक्शन यूज करके इसे एक शैडो वॉरियर बना लिया और इसे शामिल कर लिया अपनी शैडो आर्मी के अंदर और फिर जाकर ये कहलाया बेरू। बेरू की पावर्स की बात की जाए तो बेरू बहुत ज्यादा पावरफुल है और रैंक के हिसाब से भी ये शैडो आर्मी के सेकंड मोस्ट पावरफुल रैंक को होल्ड करता है। बाकी बेरू की खासियत यह है कि वो अपनी फाइट के अंदर कभी भी होल्ड बैक नहीं करता है, यानी कि ये जब भी अपने ओपोनेंट से फाइट करता है तब ये उनके ऊपर अपनी पूरी पावर्स को यूज करता है, जिस वजह से बेरू के अटैक से बच पाना किसी के लिए भी इम्पॉसिबल हो जाता है। इन सबके साथ ही बेरू की पावर्स की बात करें तो ये भी सुपर स्ट्रॉन्ग है, इसकी बॉडी हाईली ड्यूरेबल है, ये रीजनरेशन कर सकता है, ये बहुत ज्यादा फास्ट है, ये हवा में फ्लाई कर सकता है, दूसरे की स्किल देखकर उसे सीख सकता है और इन सबके साथ ही ये मैजिक भी यूज कर सकता है। नंबर 2 कामिश। तो कामिश एक बहुत ही पावरफुल ड्रैगन है जो कि मानवा के अंदर सबसे पहले सामने आता चैप्टर 115 के अंदर। कामिश को ह्यूमैनिटीज ग्रेटेस्ट कैलेमिटी कहा जाता है क्योंकि कामिश ह्यूमैनिटी का इतना बड़ा दुश्मन है कि वो ह्यूमंस को देखते ही मार देता है। कामिश इसलिए भी खास है क्योंकि वो मानवा के अंदर किंग ऑफ ड्रैगन्स और मोनार्क ऑफ डिस्ट्रक्शन के नाम से जानने वाले आंतेरिस का सर्वेंट रह चुका है। वही आंतेरिस जो कि सारे मोनार्क्स में भी सबसे पावरफुल मोनार्क है। बाकी इनके साथ ही कामिश एक एस रैंक के गेट का भी बॉस रह चुका है जो कि स्टिल अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। और सिर्फ यही नहीं बल्कि मानवा में कामिश ने बहुत सारे एस रैंक हंटर्स को भी मारा हुआ है और इवेंचुअली मानवा में जिन 5 हंटर्स ने कामिश को हराया था वो थे नेशनल लेवल के हंटर्स और इन 5 नेशनल लेवल हंटर्स के लिए भी कामिश को हराना कोई आसान बात नहीं थी क्योंकि फाइट में कामिश को हराने के लिए इन सबको अपना सब कुछ दांव पर लगाना पड़ गया था और वो फाइट एक ऐसी फाइट बन गई थी जिस फाइट में एक छोटी सी भी गलती कामिश के हाथों उन सबको मरवा सकती थी। लेकिन एक बार जब उन 5 ने मिलकर कामिश को हरा दिया तब जाकर फेडरल ब्यूरो ऑफ हंटर्स ने कामिश को प्रिजर्व कर लिया और उसे अंडरग्राउंड किसी सेफ जगह पर रख दिया। लेकिन आगे चलकर जैसे जिन्वो को वहाँ का पता लगा वैसे उसने वहाँ पर जाकर कामिश की शैडो को एक्सट्रैक्ट कर लिया। बाकी दोस्तों कामिश के रैंक की बात करें तो ये भी शैडो आर्मी के सेकंड मोस्ट पावरफुल रैंक को होल्ड करता है, यानी कि मार्शल रैंक को। और सिर्फ ये नहीं बल्कि वो कामिश ही था जो कि रूलर्स के बारे में सब कुछ जानता था एंड इसने जिन्वो को रूलर्स के बारे में सब कुछ बताया था। हालांकि दोस्तों कामिश पावरफुल तो बहुत ज्यादा था लेकिन मानवा के अंदर वो ज्यादा टाइम तक जिन्वो का साथ नहीं दे पाता है और डिसअपियर हो जाता है और वो भी इसीलिए क्योंकि कामिश काफी सालों से मरा हुआ था। नंबर 1 बेलियन। तो दोस्तों बेलियन शैडो आर्मी का सबसे पहला शैडो वॉरियर है और ऐसा इसीलिए क्योंकि इसे खुद एशबॉर्न ने अपनी शैडो मोनार्क की पावर से क्रिएट किया था। बाकी इसके साथ ही बेलियन पूरे शैडो आर्मी के अंदर इकलौता ऐसा शैडो वॉरियर है जो कि ग्रैंड मार्शल की रैंक को होल्ड करता है और बेलियन के अलावा ऐसा कोई भी शैडो वॉरियर नहीं है जो कि आज तक इस ग्रैंड मार्शल की रैंक तक पहुंच पाया हो। इनके अलावा जब मानवा के अंदर एशबॉर्न की डेथ होती है तब उसके मरने के बाद ये बेलियन पूरी शैडो आर्मी का लीडर भी बनता है और सारे शैडो वॉरियर्स को कंट्रोल भी करता है। और सिर्फ ये नहीं बल्कि अगर हम बेलियन की पावर्स को कंपेयर करें तो ये नंबर 2 और नंबर 3 पर रहने वाले कामिश और बेरू से भी इतना ज्यादा पावरफुल है कि वो दोनों एक साथ मिलकर भी बेलियन का कुछ नहीं उखाड़ सकते हैं। इवन मानवा में एक टाइम पर बेरू ने बेलियन से फाइट भी करी है लेकिन उस फाइट के अंदर बेलियन ने बेरू को इतनी बुरी तरह से हराया है कि जैसे मानो कि बेलियन नंबर 3 के मोस्ट पावरफुल शैडो वॉरियर से नहीं बल्कि किसी बच्चे से फाइट कर रहा हो। एंड इसीलिए दोस्तों बेलियन पूरी शैडो आर्मी का सबसे पावरफुल शैडो वॉरियर है। यहाँ तक कि अगर हम इसे जिन्वो से भी कंपेयर करें तो बेलियन जिन्वो के जस्ट बाद आता है लेकिन तब भी दोस्तों बेलियन एशबॉर्न के सक्सेसर जिन्वो की पूरी रिस्पेक्ट करता है एंड वो जिन्वो के लिए पूरी तरह से लॉयल है। तो दोस्तों यही थी वीडियो शैडो आर्मी के टॉप 10 सबसे पावरफुल शैडो वॉरियर्स के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी कि आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताना और अगर आप सभी का कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। बाकी आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा वो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और अगर आपको ऐसी और भी कमाल की वीडियोस देखनी हो तो उसके लिए आप सभी हमारे चैनल को चेकआउट जरूर करना। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारे चैनल की सारी वीडियोस बहुत पसंद आएंगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।